last video, I've discussed about bank reconciliation statement and the concepts and the format of bank reconciliation statement. And in this video, I'll discuss the numerical portion of bank reconciliation statement. So for that, I've taken one question from NCERT book, question number 3. Firstly, I would like to explain the numerical question and then I'll do it on the board. So see question 3, bank cash book shows 7800, means the balance as per cash book is given in the book 7800. Okay, cash book का बैलेंस दिया है 7800, कुछ नहीं मेंशन स्टूडेंट्स, इट मींस कि आप सपोज करेंगे कि वो पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है, सो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस कॉलम, राइट. सेकेंड पॉइंट इज चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब कि चेक हमने डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट में, बैंक में अपने, लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ. क्रेडिट नहीं हुआ मींस डिपॉजिट नहीं हुआ है पासबुक में. कैश बुक में तो हमने डिपॉजिट लिख दिया लेकिन पासबुक में डिपॉजिट नहीं लिया है. सेकेंड इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड मतलब क्या, चेक से किसी को पेमेंट कर दिया हमने, चेक कट करके हमने किसी को पेमेंट कर दिया, राइट. तो चेक इशूड हुआ है तो कैश बुक तो डिक्रीज कर गया, लेकिन पासबुक से अभी पेमेंट नहीं हुआ है, मींस उसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई है. थर्ड इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, मींस इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा है वो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया है. मींस अगर आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि कोई भी एक्सपेंसेस बैंक ऑन योर बिहाफ बियर करे तो बैंक ये काम करता है, बिकॉज बैंक ऑल्सो वर्क एज एन एजेंट फॉर हिज कस्टमर. तो बैंक यहाँ पे एजेंसी फंक्शन भी देता है, तो बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया. तो बैंक जब करता है यानी कि पासबुक में तो उसकी एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई. नेक्स्ट है कि बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक क्रेडिट करता है यानी कि बैंक आपके अकाउंट में पैसे दिए, तो आपका बैंक पासबुक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, तो कैश बुक अभी डिक्रीज दिख रहा है, राइट. नेक्स्ट है बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस का मतलब क्या हुआ है कि बैंक जो सर्विसेज देता है उसके लिए कुछ चार्जेस लेता है, नॉमिनल से चार्जेस लेता है. सो बैंक ने अकाउंट को डेबिट कर दिया, पासबुक में डेबिट हो गया यानी कि पासबुक डिक्रीज हुआ है लेकिन कैश बुक डिक्रीज नहीं हुआ है. नेक्स्ट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, मींस हमारा कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि पासबुक में तो डिपॉजिट हो गया है लेकिन कैश बुक में उसकी रिकॉर्ड नहीं हुई है. तो ये सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है कैश बुक में और पासबुक में. तो इसको रिकंसाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे कि किस तरीके से हम रिकंसाइल करते हैं डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक में. तो ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, प्लस कॉलम एंड माइनस कॉलम. ठीक है. सो जो भी डेट दिया रहेगा उस डेट को हम बनाएंगे एज ऑन, सपोज करो 31 मार्च है, ओके, व्हाटएवर ईयर इज गिवन वो हम ईयर यहाँ पे नोट कर देंगे, राइट. हियर वी हैव टेकन बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया था और कुछ भी मेंशन नहीं था तो वी अज्यूम कि ये प्लस मींस पॉजिटिव बैलेंस था. तो जब कैश बुक पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स तो वो डेबिट होता है, ठीक है. तो यहाँ इसमें मैंने डेबिट मेंशन भी किया है और इसको प्लस कॉलम में हम दिखाएंगे, राइट. दूसरा है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब कि चेक डिपॉजिट किया, चेक जब डिपॉजिट किया तो कैश बुक, सपोज दिस हैंड इज कैश बुक एंड दिस हैंड इज पासबुक, दोनों हैंड किसके हैं, मेरे ही हैं, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो जब हम बैलेंस कैश बुक का लेके चलेंगे तो जो भी चेंजेस करेंगे वो कैश बुक में चेंज करेंगे एंड पासबुक विल रिमेन कांस्टेंट, पासबुक को हम कांस्टेंट रखेंगे, राइट. सो चेक हमने क्या किया, डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ गया, लेकिन पासबुक क्या है उसमें डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ये तो अभी रिड्यूस दिख रहा है, ओके. तो हमें क्या करना है, चेंजेस जो भी है ना वो हम कैश बुक में कर सकते हैं, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस लेके मैं चल रही हूँ, राइट. तो मैं चेंज किस में कर सकती हूँ, कैश बुक के बैलेंस में चेंज कर सकती हूँ. पासबुक क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, यानी कि माइनस. रिड्यूस करना मीन्स माइनस कॉलम में दिखाना है, तो माइनस कॉलम में मैंने 3000 दिखा दिया, राइट.
नेक्स्ट है हमारा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1500। चेक इशूड का मतलब क्या हुआ कि चेक से हमने किसी को पेमेंट किया, तो कैश बुक में तो क्या हुआ, दिस इज माय कैश बुक एंड दिस इज माय पासबुक। कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक इज रिड्यूस्ड बाय 1500, बट पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक क्या है, वो इंक्रीज दिख रहा है। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बैलेंस किसका लेके चल रहे हो, कैश बुक का लेके चल रहे हो, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो ऐड कॉलम में मैंने 1500 रिटन। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो क्या हो गया, पासबुक क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री अभी नहीं हुई है, ओके। तो कैश बुक तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन पासबुक क्या है, रिड्यूस दिख रहा है, एज द इंश्योरेंस प्रीमियम इज डायरेक्टली पेड बाय द बैंक। सो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू रिकंसाइल बोथ द डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करना होगा, वी कांट चेंज पासबुक बिकॉज हम कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे, कैश बुक को रिड्यूस करेंगे। तो कैश बुक रिड्यूस करने का मींस माइनस कॉलम में हम दिखा देंगे। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक। बैंक इंटरेस्ट, बैंक आपको इंटरेस्ट जब क्रेडिट कर रहा है यानी कि आपको दे रहा है, और जब डेबिट कर रहा है यानी कि चार्ज कर रहा है, डिडक्ट कर रहा है, ओके। तो बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे क्या मेंशन है, क्रेडिट, यानी कि पासबुक तो बढ़ गया लेकिन कैश बुक क्या है, रिड्यूस है, यानी कि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। सो अब पासबुक को तो मैं चेंज नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैश बुक को चेंज कर सकती हूँ, तो मैं कैश बुक को ऐड कर दूंगी, तो दोनों सेम हो जाएगा। सो क्या हुआ, ऐड कर दिया, तो ऐड किया, ऐड कॉलम में 400 शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस। बैंक जो हमें फैसिलिटी देता है उसके लिए कुछ नॉमिनल सा चार्जेस लेता है, ओके। तो सी द here students, क्या हुआ, बैंक ने चार्जेस लिया, तो पासबुक से तो डिडक्ट हो गया, लेकिन कैश बुक से वो डिडक्ट नहीं हुआ, तो कैश बुक क्या है, कैश बुक अभी बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो हम कैश बुक को तो चेंज कर सकते हैं, पासबुक को चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, तो माइनस कॉलम में हम शो कर देंगे, क्लियर। देन डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, मींस हमारा कस्टमर डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो पासबुक तो बढ़ गया लेकिन कैश बुक क्या है, रिड्यूस है, तो क्या करेंगे, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट रखेंगे पासबुक को, तो कैश बुक को चेंज कर देंगे, कैश बुक को इंक्रीज कर देंगे, सो विल शो इन द प्लस कॉलम, ओके। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल इन द प्लस एंड माइनस कॉलम, व्हाट वी विल डू, वी विल बैलेंस द अकाउंट, ओके। बैलेंस करेंगे इस स्टेटमेंट को, तो पहला हमने देखा कि कौन सा कॉलम बड़ा है, तो प्लस वाला कॉलम बड़ा है, 13,700 आ रहा है, दोनों को ही मैं प्लस और माइनस दोनों में सेम अमाउंट मैंने फिल कर दिया, 13,700, ओके, 13,700, और इसकी बैलेंस कम थी तो उसको माइनस किया, 3 and 2 5, 5,100 हमने 13,700 में से डिडक्ट किया, सो वी गेट द बैलेंस एज 8,600, ठीक है, इस साइड कितना लेस था, 8,600। तो ये जो हमारा आंसर अपीयर होगा, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। व्हाई आई हैव रिटन हियर क्रेडिट, क्यों क्रेडिट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस कॉलम बड़ा है, ठीक है ना, और माइनस कॉलम क्या है, छोटा है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा है, तो पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है हमारा पासबुक, और यू नो कि पासबुक पॉजिटिव में क्या होता है, क्रेडिट, और अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या लिखती, डेबिट लिखती। सो इस तरीके से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था तो कैश बुक का लेंगे, अगर पासबुक का दिया रहता है तो मैं पासबुक का बैलेंस लेके चलती, और पासबुक अगर मैं लेके चलती तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना वो माइनस होता है, और जो मैंने माइनस किया हुआ है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिकंसाइल करते हैं, एंड फाइनली हमारा जो कैश बुक है और पासबुक के जो डिफरेंस है वो हट गया, रिमूव हो गया, ओके। सो ये बैलेंस लेके चलोगे तो आंसर विल बी 8600। अगर 8600 पासबुक का बैलेंस लेके चलते तो हमारा आंसर क्या आता है, कैश बुक में आता आंसर, एंड इट इज 7800 इन पॉजिटिव, इट मींस डेबिट बैलेंस, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया, इज इट क्लियर।